पीएम मोदी के लिए अब प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाना मुश्किल है, सरकार डगमगाने लगी क्या? इस पर ज्यादा चर्चा करते हैं। चर्चा इस तरह करें कि राहुल गांधी के साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार को बेचैन कर दिया। मोदी सरकार को बेचैन कर दिया। 5 राज्यों का चुनाव मोदी के लिए एक नई चुनौती बन गई। अब सोचिए, इसे जरा ध्यान से समझिएगा। जैसा मैंने कहा, पीएम मोदी के लिए अब प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाना मुश्किल है और सरकार डगमगाने लगी है। ध्यान से समझिए, आप दर्शकों को सब समझ आ जाएगा। जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी ने जो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के, कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंडिया गठबंधन अलग थलग पड़ रहा था, टूट बिखर रहा था, और इंडिया गठबंधन के अंदर डीएमके अलग रास्ता अपना रही थी, भारतीय जनता पार्टी से समझौता हो रहा था, 362 सांसदों के फिराक में भाजपा थी, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या क्या ला रही थी, 26 सांसदों को तोड़ लिया था। तो वह सपना तो पूरा नहीं हो पा रहा है। इस छात्र आंदोलन ने वह सपना तोड़ दिया और अपने ही इनके खिलाफ होने लगे हैं, क्योंकि मोदी और शाह के नियत में खोट है, अब यह वह समझ गए। और या फिर सब चोर हैं, सब एक हैं, दिखावा है। तो फिर ऐसे में इस सरकार को डर एक चीज का तो होगा, अगर आपस में समन्वय भी हो तो, इस बात का कि जनता जाग गई और जनता संसद के गेट तक भी आ सकती है और पीएम के गेट पर भी जा सकती है, आवास के गेट पे भी जा सकती है। यह दोनों चीजें पॉसिबल हो गई है। इस जनता ने दिखा दिया यह दोनों चीजें पॉसिबल है। तब सरकार घुटने के बल आकर धूल चाटती हुई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ली। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन राहुल गांधी से दूरी बना रहा था, या 8 जून को जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और राहुल गांधी ने यह कहा था कि हमें सड़क पर आना पड़ेगा, लड़ाई सड़क पर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव तो हम जीत रहे हैं, जनता हमें वोट भी कर रही है, लेकिन यह संस्थाएं जो है ना, संवैधानिक संस्थाएं जिनकी जिम्मेदारी है निष्पक्षता, वह निष्पक्ष नहीं और वह जीतने नहीं दे रहे, वह किसी और को जिता रहे। तो ऐसे में जनता का प्रेशर पड़ना जरूरी है, तब वह सही लाइन में आएंगे। तो इंडिया गठबंधन के लोग नहीं माने, अलग अलग रास्ते तलाश रहे थे। उसी में भारतीय जनता पार्टी अपने 362 के जुगाड़ में निकल पड़ी, मौका देख करके। लेकिन अचानक से छात्र आंदोलन होता है, पता भी नहीं चलता है, छात्र आंदोलन होता है, यह रूप अख्तियार कर लेता है कि पूरे देश में करोड़ों की संख्या में हो जाते हैं और यह छात्र हर सीमा को पार करके संसद के गेट पे पहुंच जाते हैं और संसद के गेट पे ताला मारना पड़ जाता है इस सरकार को। और ताला मारना पड़ जाता है तो इस सरकार को इन छात्रों की और जनता के ताकत का अंदाज होता है। तब यह समझती है कि जनता का गुस्सा फूट रहा है, अब जनता सरकार से सहमत नहीं है। यही वजह रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मीम बना करके इंस्टाग्राम पे डाला और करोड़ों लोगों ने देखा, उसमें 99% लोगों ने इसलिए देखा कि उसमें गालियां दी। उन लोगों ने 99%, 100 में 99 लोगों ने इसलिए उस वीडियो को देखा कि उसमें गालियां कमेंट में लिखनी थी, इसके लिए देखा। तो इन्हें यह पता चल गया कि अब सी वोटर के सर्वे जो कह रहे थे कि 86.8% लोग सरकार के खिलाफ है, तो वह सही साबित हो रहा है। ऐसे में जब जनता आपके विरोध में है और जनता आपके साथ खड़ी नहीं हो रही है और आप जनता में ही जाते हो प्रचार करने के लिए और 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में मोदी कैसे जाएंगे? और जब जनता का आक्रोश है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सरकार के खिलाफ हो रहे हैं और 86.8% जनता, आपके वोटर्स जो है वह आपसे दूर हो रहे हैं, तो पीएम मोदी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचा पाना अब इतना आसान तो नहीं होगा। यानी कि चुनाव जीत पाना अब इतना आसान नहीं है इनके लिए। अब वह जनता गुमराह नहीं होगी,
और जब जनता गुमराह नहीं होगी तो इन्हें वोट नहीं मिलेगा। और जब जनता में इतना आक्रोश है आपको लेकर के, सरकार को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के, इस तरह की मीम बना रही है और आपके पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो एनडीए के सहारे कितने दिन चलोगे आप? 53 ही सांसद तो हैं और उनके साथ आप सत्ता में हो। तो ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो रहा है। और इसमें एक चीज और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन जो अब रणनीति 5 राज्यों में, जो आने वाले 4-5 महीनों में 5 राज्यों के चुनाव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब, ऐसी जगहों में, इसमें 4 राज्य तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और जब 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एक आम आदमी पार्टी के साथ, अगर इसमें से राज्य हार गए, मणिपुर तो यह जीत ही नहीं सकते। और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में ही चोरी हो गई, जिस राम के नाम पर आए थे वही डकैती डाल दिए, यह तो प्रियंका गांधी ने भी कहा। और यह चीज बच्चे भी कह रहे कि चंदा चोर कहां मिलेगा, तो बीजेपी के दफ्तर में, यह नारा लगा रहे। मेरे तरफ से यह शब्द नहीं है, बच्चों ने नारा दिया है इसका। अब इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश कैसे जीतेंगे, यह भी डर है। चुनाव आयोग बड़ी मुश्किल में पड़ गया है, एसआईआर तो करा लिया, लेकिन अगर चुनाव आयोग ने गड़बड़ करने की कोशिश की और फ्री एंड फेयर नहीं कराया, और जनता जिस तरह से पगला रही है, आक्रोशित है, और जनता ने अगर अपना मूड बदल दिया और चुनाव आयोग की तरफ चल दिया, जैसे संसद की तरफ आई थी, तो उस चुनाव आयोग का क्या हाल होगा? कितना सिक्योरिटी देंगे चुनाव आयोग को, कहां कहां देंगे, बताइए। तो यह सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश के बाद में उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में भी इनका बहुत बुरा हाल है। और मणिपुर का आग तो अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ है। जब मणिपुर का आग ठंडा भी नहीं हुआ है, तो मणिपुर में इनको वोट कौन देगा? तो इनके लिए एक भी राज्य का जाना प्रधानमंत्री की कुर्सी संकट में डालने के बराबर होगा। फिर नरेंद्र मोदी को उठा फेंकेगा संघ और भाजपा वाले। भाजपा के अंदर ही जो बगावत है, वही बगावत इनकी कुर्सी छीन लेगा प्रधानमंत्री की। तो कुर्सी डगमगा रही है सरकार, इससे इंकार नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब एक नई संकट जन्म ले ली, क्योंकि जनता को इनका पाखंड समझ आ गया है। और अब कहने लगे हैं वो कि 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, अलग अलग तरह के नारे बच्चे लगाने लगे हैं। यानी कि इन्हें इनकी कोई अहमियत अब रही नहीं, इनके बातों का कोई वजन नहीं। अभी तक जितना गुमराह कर रहे थे कर लिए, अब आगे इनका वह पाखंड नहीं चलने वाला है। अब तो काम बोलेगा भैया, और वह चीज इन लोगों में है नहीं, इंसानियत इन लोगों में है नहीं। सच बोल नहीं सकते, क्योंकि झूठ इतना बोल दिए हैं कि सच बोल ही नहीं सकते। उस झूठ को छिपाने के लिए और भी हजारों झूठ बोलेंगे। और जो ट्रेड डील वाला मामला है अमेरिका के साथ, वह ट्रेड डील इनके गले का फांस बनता जा रहा है। अभी तक तो छात्र थे, किसान फिर आ रहे हैं, वो किसान जो 13 महीने तक सहनशीलता उनके अंदर बहुत ज्यादा, और वो कुछ नहीं करेंगे। किसान आ जाएंगे तो जहां जहां चुनाव रहेगा वहां वहां जाएंगे, कहेंगे देख लो हमको तो बेच रहा है, और किसानी है हर जगह। उन्हीं के बच्चे सड़क पर आए थे, तो किसान आपको देंगे नहीं और बच्चे आपको पूछेंगे नहीं, तो आपको वोट कौन देगा? ऐसे में सी वोटर के सर्वे ने जो कहा 86.8% इनके खिलाफ हो गए, तो यह बातें सत्य है, इससे इनकार नहीं कर सकते। इनके लिए अब यही रहेगा कि नरेंद्र मोदी स्वयं प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देकर के भाग जाए, अन्यथा बेइज्जत होकर के जाएंगे, जमानत जब्त अपनी करा के जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यह हालात इनके होने, और जनता यह दिखा दी है और सर्वे भी यही बता रहा है।